Dear students, viewers and readers of this channel, S. Prasad, फंडामेंटल मैथ्स। आज आप लोगों को कैलकुलस पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें चैप्टर का नाम है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, अर्थात क्रमिक अवकलन, आप इसको हिंदी में कह सकते हैं। तो इसके लिए नोटेशन है कि जैसे y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन दिया गया है, तो यहाँ पर नोटेशन जो होता है, देखिए, यदि फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स है, y इक्वल टू एफ एक्स ये फंक्शन है, तो इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हम यहाँ कई एक ढंग से लिखते हैं। एक तो ऐसे लिखते हैं y डैश इज इक्वल टू डी डी एक्स यानी डी वाई बाई डी एक्स। एक नोटेशन ऐसे है। दूसरा नोटेशन इसका y1 भी है, ऐसे y1 भी लिख सकते हैं। एक तीसरा नोटेशन ये भी है, y1 भी है। फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं। फिर इसको आप f1 एक्स ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके बाद एक नोटेशन और है, इसको ऐसे डी ऑफ एफ एक्स ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए, इसके कई एक नोटेशन है। देखिए मैंने कितना नोटेशन लिखा है। y डैश भी लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं, y1 भी लिख सकते हैं, नीचे सफिक्स दे करके भी लिख सकते हैं, ऊपर सफिक्स दे करके भी लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं, f1 एक्स भी लिख सकते हैं, डी ऑफ एफ एक्स भी लिख सकते हैं। तो ये हुआ फर्स्ट डिफरेंशिएशन। इसको कहते हैं यहाँ पर फर्स्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। फर्स्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। तो ये फर्स्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट डिनोट करने का ये तरीका है। सेकंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट में आप ऐसे भी लिखेंगे, y डबल डैश इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखा जाएगा ऐसे d2 बाई dx2 ऐसे पढ़ा जाएगा और इस प्रकार से लिखा जाएगा d2 बाई dx2, और यहाँ पर y2 ऐसे लिखा जाएगा y2, और यहाँ पर ऐसे y2 भी आप लिख सकते हैं ऐसे, लेकिन y स्क्वायर जैसा लगेगा, तो जनरली ऐसे इसको हम ओमिट कर देते हैं। ये नोटेशन ओमिट कर दीजिए। ये नीचे का सफिक्स ठीक रहता है, y3 यानी ये y2, और इसको ऐसे भी लिखते हैं, y डबल डैश एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू f2 एक्स इज इक्वल टू यहाँ d2 एक्स, d2 ऑफ एफ एक्स ऐसे भी लिखते हैं।
nth केस में डैश का सिस्टम हटा देते हैं। nth डिफरेंशिएशन का नोटेशन देखिए, nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इस प्रकार से लिखते, nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y, तो nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इस प्रकार से लिखेंगे। इसमें सिंबल आएगा, पहला सिंबल ये आएगा dn, ऐसे लिखेंगे dn dny बाय dxn इस प्रकार से लिखेंगे। ये एक नोटेशन ही हुआ। दूसरा नोटेशन यहाँ पर fn x ऐसे भी लिखेंगे। तीसरा नोटेशन यहाँ पर yn भी लिखेंगे ऐसे। तो ये तीनों नोटेशन इफेक्टिव होंगे। और एक नोटेशन ये भी dny dn ऑफ fx ऐसे भी लिखा जाएगा। तो इसको आप देख लीजिए, nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो अब आपको फंक्शन का nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मालूम करना है। तो देखिए कितना होगा। nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हम निकालना चाहेंगे। देखिए, nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स ऑफ सम फंक्शन, nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट्स nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स ऑफ some functions तो देखिए, पहला फंक्शन हम लेते हैं नंबर 1, fx y is equal to fx is equal to x to the power m, इसका हम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना चाहते हैं। तो
तो देखिए इसमें सॉल्यूशन देखिए हियर y is equal to x to the power m ये है। तो यहाँ पर इसका यहाँ निकालेंगे y1, दिस इंप्लाइज y1 इज इक्वल टू d dx या d dx dy dx ऑफ आपको निकालना है x टू द पावर m का, तो इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आपने पढ़ा है, यह होगा m इंटू एक्स टू द पावर m-1 इतना आएगा। इसी तरह से यदि y2 आप निकालेंगे, दिस इंप्लाइज y2 यदि आप निकालते हैं तो इट मीन्स यहाँ पर m बाहर हो जाएगा और d by dx ऑफ यहाँ पर x टू द पावर m-1 हो जाएगा, हो जाएगा और इसका वैल्यू निकालेंगे तो इतना आएगा m इंटू m-1 और यहाँ x टू द पावर m-2 हो जाएगा। तो अब इतना ही रिजल्ट को देख करके हम इजिली जनरलाइज कर सकते हैं कि yn का मान क्या होगा। हैविंग सीन, देखिए हैविंग सीन the process, having seen the process of evaluation having seen the process of evaluation of differential coefficients, having seen the process of evaluation of differential coefficients, differential coefficient having seen the process of evaluation of differential coefficients up to two steps, we can generalize, we can easily generalized,
we can easily generalize the process up to nth steps, up to nth step. देखिए, having seen the process of evaluation of differential coefficient up to 2 steps, we easily generalize the process up to nth step. तो यहां पर देखिए yn का मान कितना हो जाएगा, yn इज इक्वल टू, देखें इतना आ जाएगा, m इंटू m माइनस 1, देखिए दूसरा स्टेप में हुआ, तीसरा स्टेप में यहाँ m माइनस 2 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तीसरा स्टेप में यहाँ 2 घट रहा है, तो nth स्टेप में यहाँ कितना घटना चाहिए, nth स्टेप में इतना आ जाएगा, m माइनस n माइनस 1, ये nth स्टेप में आ जाएगा। और जो यहाँ घट रहा है, यहाँ पर एक बढ़ा करके लिखा जा रहा है, तो यहाँ पर जो घट रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा x टू द पावर m और माइनस n, ये हो जाएगा। nth स्टेप में इतना आ जाएगा। और इसको आप लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू m इंटू, ये यहां लिखा जाएगा इतना, m इंटू m माइनस 1, m माइनस 2, m माइनस 2 और अप टू m माइनस n और प्लस 1 और इंटू x टू द पावर m माइनस 1, इतना आप लिखेंगे। और इसको सिंप्लीफाई करें तो इतना लिख पाएंगे। देखिए, दिस इज इक्वल टू, यहां लिखा जाएगा, ऊपर में आप इतना से मल्टीप्लाई करिए, m माइनस 1, m माइनस 2 अप टू, यहाँ पर फैक्टर ऐसा होता जाएगा। देखिए, ये m माइनस n माइनस 1 है और फैक्टर घट रहा है, तो आगे का फैक्टर कितना घटेगा, और अधिक घटना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ m में से 0 घट रहा है, यहाँ m में से 1 घट रहा है, यहाँ 2 घट रहा है, यहाँ n माइनस 1 घट रहा है, तो आगे का जो फैक्टर होगा उसमें m माइनस n घटेगा, ये इतना होगा। इसके आगे का और फैक्टर होगा तो देखिए ये घटेगा, n में से n प्लस 1 घट जाएगा, इतना हो जाएगा। तो कभी न कभी हम 3 to 1 पर आएंगे, कभी न कभी हम 3 to 1 पर आ जाएंगे, यहाँ 3 to 1 पर आ जाएंगे, ऐसे आ जाएंगे। और जितना से आपने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया है, न्यूमरेटर में जितना से मल्टीप्लाई किया है, आप उतना से उसको डिवाइड करिए,
तो आपने मल्टीप्लाई इसे किया m माइनस n और इंटू m माइनस n+1 ये चीज किया और इसी को डॉट 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 3 2 1 तक ले गए, यानी ऊपर नीचे इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया गया और डिवाइड किया गया और यहाँ आ जाएगा x टू द पावर, सॉरी यहाँ पर जो लिखा गया है तो ये गलत लिखा गया ना, m माइनस n होगा ना, ये इतना होगा और यहाँ x टू द पावर m-1 हो गया, m माइनस n ये हो गया। तो अब देखिए yn का मान कितना हो गया, देखिए अब यहाँ पर yn का मान इतना हो गया, यहाँ yn निकाला हुआ था तो अब इसको लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज yn इज इक्वल टू ऊपर फैक्टोरियल m हो गया, फैक्टोरियल m और नीचे हो गया फैक्टोरियल m माइनस n और यहाँ हो गया x टू द पावर m माइनस n। यहाँ सॉरी मिस्टेक हो रहा है, यहाँ ब्रैकेट में जब आप लिखेंगे तो m माइनस n था तो आपने m माइनस n-1 और उसके बाद ये रेगुलर फैक्टर आया, ठीक ठीक ठीक, सही है, सही है, रिजल्ट सही है। तो अब आप कर सकते हैं कि dn by dxn of x to the power m is equal to factorial m divided by factorial m minus n और इंटू x टू द पावर m माइनस n होगा, इतना रिजल्ट आ गया। तो अब इस तरह से और मैं निकालता हूं,
देखिए दूसरा दिया हुआ है आपको, दूसरा एफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है एक्स प्लस बी होल टू द पावर n, ये दिया हुआ है। तो इसका dy बाई dn बाई डी एक्शन ऑफ एफ एक्स कितना होगा। तो यहाँ देखिए सॉल्यूशन बड़े इजीली आप लिख सकते हैं। हियर यहाँ देखिए y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये होगा a इंटू एम एक्स प्लस बी होल टू द पावर m माइनस 1, इतना आएगा। फर्स्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इतना आएगा। उसके बाद दूसरा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट y2 इज इक्वल टू, तो y2 का वैल्यू यहाँ पर ये m बाहर हो जाएगा ऐसे, और अब यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे तो पुनः आएगा a और m माइनस 1 आएगा ऐसे, इस प्रकार से आएगा, और x टू द पावर m माइनस 2 रहेगा ऐसे। तो ये कैलकुलेट करके इतना आप लिख सकते हैं, a स्क्वायर, यहाँ a स्क्वायर हो गया और ये m इंटू एम माइनस 1 हो गया, और ये x स्क्वायर ये हो गया, सॉरी x टू द पावर m माइनस 2 हो गया। अब इस रिजल्ट को जैसे पहले जनरलाइज किए थे तो उस केस में इन जनरल इतना हो जाएगा, इन जनरल yn इज इक्वल टू, देखिए yn इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये नेचुरली कि ये ए जो है n बार आएगा, और ये जैसे पहले रिजल्ट आया था उसी प्रकार से, सॉरी यहाँ मैं गलत लिख रहा हूँ, यहाँ पर गलत लिख रहा हूँ, सॉरी ये गलत लिख रहा हूँ, यहाँ ये चीज आएगा, यहाँ तक तो ठीक लिखा है, यहाँ x प्लस बी आएगा, x प्लस बी, इसका पावर m माइनस 2 होगा, सॉरी जिसको हम इतना लिखेंगे a स्क्वायर और m इंटू एम माइनस 1 इंटू एक्स प्लस बी, सो एक्स प्लस बी होल टू द पावर m माइनस 2 ऐसे आए। यहाँ a स्क्वायर तो ज्यादा ऊंचा लिखा गया है, तो इसको ऐसे लिखे a स्क्वायर ऐसे, तो दो बार में हुआ, तो इन जनरल ये a टू द पावर n, और यहाँ जैसे पहले निकाले थे तो उसके अनुसार हो जाएगा फैक्टोरियल m डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल m माइनस n, ये हो जाएगा,
और इंटू ax प्लस बी होल टू द पावर, यहाँ पर m माइनस n हो जाएगा और a रिजल्ट होगा। नंबर 3, ये सब सामान्य रिजल्ट है जिसको इजीली निकाला जा सकता है। देखिए तीसरा रिजल्ट, देखिए ये है y is equal to fx, is equal to e to the power ax plus b। इसको निकालना है nth डिफरेंशिएशन, तो बहुत इजीली आप निकाल सकते हैं। हियर यहाँ y1 की वैल्यू जो है ये आ जाएगा, ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ a आ जाएगा, e टू द पावर ax प्लस बी आ जाएगा, ये आ जाएगा। इतना हो गया डिफरेंशियल कोएफिशिएंट y1। फिर y2 निकालेंगे तो y2 का वैल्यू हो जाएगा a इंटू ए, दैट इज a स्क्वायर आ जाएगा यहाँ, और e टू द पावर ax प्लस b ऐसे ही रहेगा, ये रहेगा। तो इसी तरह से इन जनरल केस में आप निकालेंगे तो यहाँ पर yn की वैल्यू क्लियर है, बिल्कुल स्पष्ट है। यहाँ yn का वैल्यू a टू द पावर n और इंटू e टू द पावर ax प्लस b हो जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल इजीली निकाला जा सकता है। फिर आप 4 नंबर का रिजल्ट देखें, y is equal to fx is equal to log ax plus b, log of ax plus b। इसका देखें तो हम निकाल रहे हैं, देखिए यहाँ पर y1 की वैल्यू हो जाएगी इतना, ये हियर y1 इज इक्वल टू, हियर यहाँ देखिए y1 कितना हो जाएगा, हियर y1 इज इक्वल टू, तो y1 की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा, x फंक्शन ऑफ ए फंक्शन है तो a इंटू 1 बाय ax प्लस b हो जाएगा। ये तो y1 की वैल्यू हो गई, इतनी हो जाएगी, जिसको आप लिख सकते हैं a इंटू ax प्लस b होल टू द पावर -1, इतना लिख सकते हैं। अब यदि दोबारा डिफरेंशिएशन करना है तो देखिए y2 की वैल्यू, यहाँ y2 की वैल्यू कितनी होगी, तो y2 इज इक्वल टू हो जाएगा, y2 इज इक्वल टू, यहाँ पर आप देखें ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन करें तो यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर आ जाएगा,
ए स्क्वायर आ जाएगा, एक्स प्लस बी का करेंगे तो, और ये पावर -1 है तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स प्लस बी होल टू द पावर, यहाँ -1 के जगह -1, ये -1 पावर में है तो एक पावर और घटेगा, यानी ये पावर हो जाएगा -2, ये पावर हो जाएगा -2, इतना आ जाएगा। क्योंकि एक्शन का डेरिवेटिव जो होता है n इंटू n -1 होता है, तो n इंटू n -1 होने के कारण वहां -2 हो गया। इसी तरह से यदि आप निकालेंगे y3 तो y3 की वैल्यू आ जाएगा यहाँ a⁻³ और इंटू एक्स प्लस बी होल टू द पावर, यहाँ पर एक पावर और घट जाएगा, पावर -3 हो जाएगा। तो यहाँ क्लियर है। अब nth डिफरेंशिएशन निकालेंगे। इन जनरल we have yn is equal to, यहाँ देखिए yn की वैल्यू a⁻n इंटू एक्स प्लस बी होल टू द पावर माइनस, देखिए ये -n हो जाएगा, इतना हो जाएगा, nth केस में इतना हो जाएगा। अब इस तरह से और भी निकाले जा सकते हैं। सॉरी, यहाँ पर रिजल्ट मैं गलत निकाल रहा हूँ। ये log ऑफ एक्स प्लस बी का y1 तक तो सही निकाला है, लेकिन y2 यहाँ पर देखिए गलत निकाला गया है, y3 भी गलत निकाला गया है, और इन जनरल ये जो लिख दिया ये भी गलत है। आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो देखिए ये जो फॉर्मूला होता है dx ऑफ x टू द पावर n, ये फॉर्मूले में n इंटू एक्स टू द पावर n-1 होता है। तो इस नियम का पालन इसमें नहीं किया गया, इसलिए यह गलत है। तो देखिए हम यहाँ पर सुधार करके लिखते हैं, यहाँ तक तो ठीक है, ये तो ठीक है, y2 से गलत है, यहाँ से ये गलत है रिजल्ट। देखिए यहाँ से रिजल्ट गलत है, इसलिए तो हमने देखिए यहाँ पर y2 निकालेंगे तो ये y2 की वैल्यू कितनी होगी, ये y2 की वैल्यू ये a इंटू ए, ये तो निश्चित होगा a इंटू ए, और यहाँ पर -1 भी होगा, और एक्स प्लस बी इसका पावर
-1 होगा, -2 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पर n इंटू n -1 हो गया, तो n का मान यहाँ पर -1 है, तो एक बढ़ गया। तो इस तरह से वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर a² और -1 टू द पावर -1 इतना हो गया, और इंटू ax प्लस b होल टू द पावर ये -2 हो गया, इतना हो गया। अब इस तरह से और आगे हम बढ़े तो देखिए y3 का मान कितना होगा, y3 इज इक्वल टू कितना होगा। तो यहाँ a 3 बार हो जाएगा, तो आप यहाँ पर AQ लिख सकते हैं, और यहाँ पर -1 इंटू ये -2 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, और ax प्लस b इसकी पावर, इसका पावर यहाँ पर -3 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो आप इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं, AQ इंटू -1 टू द पावर यहाँ पर 2 लिख सकते हैं, और यहाँ पर 1 इंटू 2 लिख सकते हैं, 1 इंटू 2 और इंटू ax प्लस b होल टू द पावर -3, इतना लिखा जाएगा। तो हमने 3 बार डिफरेंशिएशन किया, तो इतना लिखा गया। तो यदि हम इसको m बार डिफरेंशिएट करें या डायरेक्ट हम n बार डिफरेंशिएट करें, तो nth डिफरेंशिएशन अब निकाला जा सकता है। देखिए, हेंस yn इज इक्वल टू इतना हो जाएगा, AQ, तो यहाँ a टू द पावर n हो जाएगा, और n टाइम्स डिफरेंशिएशन करनी है, तो ये 1 इंटू 2 नहीं, और -1 टू द पावर n हो जाएगा, यहाँ -1 टू द पावर n हो जाएगा, और ये 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू, देखिए 3 बार किए हैं तो यहाँ 2 आया है, n बार करेंगे तो यहाँ n-1 आ जाएगा, और ax प्लस b टू द पावर यहाँ -n हो जाएगा। तो रिजल्ट यहाँ पर आ जाएगा -1 टू द पावर n इंटू a टू द पावर n इंटू फैक्टोरियल n-1 इंटू ax प्लस b होल टू द पावर -n, इतना रिजल्ट आ जाएगा। यानी आप इसको लिख सकते हैं -1 टू द पावर n a टू द पावर n इंटू फैक्टोरियल n-1 डिवाइडेड बाई ax प्लस b होल टू द पावर n,
ये रिजल्ट आएगा फाइनली। और अब दूसरे वीडियो में मैं और बातों को बताऊंगा। इस वीडियो में बस इतना ही।